बहरापन, लॉस ऑफ हियरिंग। जी हाँ दोस्तों, आज का यही टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि बहरापन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथी की कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन्स हैं, आज हम आपको वो बताएंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम ले आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे कान की 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। और इनर लेयर को लेब्रेथिन कहते हैं। जब कोई आवाज़ हमारे आउटर लेयर पर पड़ती है, उसके बाद वह मिडिल लेयर पर जाती है, उसके बाद फिर वो इनर लेयर यानी कि लेब्रेथिन तक जाती है। और लेब्रेथिन से जो नसें हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, वो हमारे ब्रेन को ये मैसेज देती हैं कि हमारे कान के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है और फिर हमें वो सुनाई पड़ता है, मुझे उसकी अनुभूति होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बहरेपन यानी कि लॉस ऑफ हियरिंग के कारण बताएंगे, उसके बाद उसका लक्षण बताएंगे, फिर इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बहरेपन का कारण बताते हैं। पहला कारण ये है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी आपको लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आप 50 साल से ऊपर हो गए हैं, तो फिर आपको बहरेपन की समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपको शुरुआत में कम सुनाई दे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी कम सुनने की समस्या बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इसका अगला कारण है कि हम किसी ऐसे जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान की जो नॉइज़ कैपेसिटी होती है वह सिर्फ 100 dBA तक की होती है। अगर 100 dBA से ज़्यादा की नॉइज़ के इन्वायरमेंट में हम बिलोंग करते हैं, रहते हैं, जहाँ पर हमारा वर्किंग पीरियड है, अगर हम उस जगह पर काम करते हैं जहाँ पर हमको 100 dBA से ज़्यादा की नॉइज़ हमारे कान में रोज़ पड़ती है, तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद हमें बहरापन या लॉस ऑफ हियरिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसका अगला कारण जेनेटिक हिस्ट्री है। अगर हमारे फैमिली में किसी को लॉस ऑफ हियरिंग की समस्या रही है, तो आगे चल करके हमें भी लॉस ऑफ हियरिंग यानी बहरेपन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी यानी कि कोई नवजात शिशु को अगर लॉस ऑफ हियरिंग की समस्या है, बहरेपन की समस्या है, तो हो सकता है कि उसका जो जन्म है, उसका जो बर्थ है, वो समय से पहले हो गया हो। तो इस कंडीशन में भी उसे लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि बहरेपन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसका एक कारण और भी है कि अगर हमारे सर में चोट लग जाए, जिससे कि हमारी जो हियरिंग नर्व्स हैं अगर वो डैमेज हो जाए, हो सकता है कि चोट लगने के समय तुरंत ही न डैमेज हो, लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो डैमेज हो जाती हैं, उसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाता है, किसी तरह का कोई इशू आ जाता है, तो भी हमें लॉस ऑफ हियरिंग या बहरेपन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी कुछ सामान्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस ऑफ हियरिंग या बहरेपन की समस्या हो सकती है, जैसे सर्दी लग जाना, कान में मैल जमा होना या कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, या अगर आपका कान बह रहा है तो भी आपको बहरेपन या लॉस ऑफ हियरिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी लंबे समय तक बीमार रहने के कारण भी लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि बहरेपन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर हम लक्षणों की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे कान की 3 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, जिसे लेब्रेथिन कहते हैं। तो लेब्रेथिन के जरिए जो हमको हमारी ब्रेन तक सेंसेशन मिलता है, जब वह मिलना बंद हो जाता है तो हमें सुनाई नहीं पड़ता है, हमारे ब्रेन में सुनने की अनुभूति नहीं होती है। इसी को बहरापन या लॉस ऑफ हियरिंग कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसे ठीक करने के लिए कुछ बेहतरीन और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहरेपन की जो सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम चिनोपोडियम है, और चिनोपोडियम आप अगर हो सके तो 6CH में यूज करें, और अगर 6CH की पोटेंसी आपको नहीं मिल रही है तो आप 30 भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चिनोपोडियम का जो सिम्टम होता है वह कुछ इस तरह से होता है कि आदमी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ेगा, यानी कि एकदम से सुनाई नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर कान में साए साए की आवाज़ आती हो और घंटी की आवाज़ अगर बज रही हो, और बहरेपन की समस्या तब आई हो जब आपकी एज
बहुत ज़्यादा हो गई हो, यानी कि ओल्ड एज में आए हो, तो ऐसी कंडीशन में आप चिनोपोडियम 6 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को लगातार कुछ दिन तक पिएंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम चिनिनम सल्फ है, और चिनिनम सल्फ आपको 3x में यूज करना है। चिनिनम सल्फ 3x में आपको तब यूज करना है कि जब आपको बहरापन हो, साथ में आपको चक्कर भी आता हो, और इसके साथ साथ आपको बहरेपन की समस्या हो। चिनिनम सल्फ 3x की आप 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात को लगातार कुछ दिन तक लेंगे तो आपके बहरेपन यानी कि लॉस ऑफ हियरिंग में आपकी समस्या ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जो इसकी अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है इसका नाम हाइपेरिकम 200 है, और आप लोगों को पता है कि हाइपेरिकम नसों के लिए कितनी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपके सर में चोट लग गई है और आपकी किसी तरह की कोई नस डिस्टर्ब हो गई है, तो उस कंडीशन में आप हाइपेरिकम 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को, यानी कि सिर्फ 2 बार आपको यूज करना है तो आपकी बहरेपन की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको सर्दी, जुकाम या खांसी हो गया था, आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया था, इसकी वजह से अगर आपको लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि अगर बहरेपन की समस्या हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप मर्क सॉल्ट 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को लगातार कुछ दिन तक लेंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो आखिरी और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम बराइटा कार्ब 200 है, और बराइटा कार्ब 200 ओल्ड एज की मेडिसिन है। अगर आपको लॉस ऑफ हियरिंग की समस्या ओल्ड एज में हुई है तो ऐसी कंडीशन में आप बराइटा कार्ब 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को लगातार कुछ दिन तक लेंगे तो आपकी लॉस ऑफ हियरिंग यानी बहरेपन की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।